स्वागत है। किसी ने कमेंट में सवाल किया कि जय श्री कृष्णा तो ठीक है, लेकिन आप जो राधे कहते हो ये शब्द कहां से लिया गया है? महाभारत और वेदों में इसका विवरण नहीं मिलता। भाई साहब जी कमाल का सवाल पूछते हैं। जरूरी नहीं है कि महाभारत गीता में राधा नाम आना जरूरी हो। मैं अध्यात्म का विशेषज्ञ नहीं हूं। मेरे तुच्छ ज्ञान से यही समझ आया कि कोई प्रकांड ज्ञानी जब अपनी रचना में सूर्य का उल्लेख करेगा तो क्या उसकी ताप का वर्णन करना सही समझेगा जिसे वह निरंतर महसूस कर रहा है? क्या जब वह अथाह समुद्र का वर्णन करेगा तो क्या उसमें कितना पानी है इसका प्रमाण भी बताएगा? या फिर अपने भगवान का वर्णन करेगा तो क्या उनकी सामर्थ्य का भी वर्णन करना उचित समझेगा? अर्थात नहीं, क्योंकि वह उनकी शक्ति को पहचानता है। सभी जानते हैं कि उस समय ज्ञान अपनी चरम अवस्था तक विकसित था और सभी ज्ञान से परिपूर्ण थे। तो जब महर्षि वेद व्यास जी उस परम तत्व, उस परम पुरुष भगवान कृष्ण जी का वर्णन श्री लगाकर किया तो राधा नाम परिपूर्ण हो गया। अलग से जिक्र करना उन्हें सही नहीं लगा हो। उस समय सभी जानते होंगे कि कृष्ण राधा एक ही तत्व है, अलग अलग नहीं। फिर हम आप सबसे एक बात पूछते हैं कि यदि आपको आपकी सबसे आनंद की कोई वस्तु मिल जाए तो क्या आप उस वस्तु के बारे में बताना छोड़कर अपनी आनंद की सीमा का व्याख्या करने में सक्षम हो सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि उस समय जो आपको आनंद मिल रहा है वह सामने वाला समझ पाने में असमर्थ है। राधा तो परम शक्ति है कृष्ण की, तो उनकी व्याख्या कर समझाने और समझने की शक्ति भला किसमें होगी? अर्थात गुड़ की मिठास गूंगा स्वयं तो पाकर आनंदित हो जाता है, किंतु दूसरे को समझा नहीं सकता। इसी कारण राधा नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। और राधा किसी महिला विशेष का नाम नहीं है, यह एक सेंटीमेंट है जिसे डिवोशनल सेंटीमेंट ऑफ डिवोटी कहते हैं। आप कृष्ण के जितने निकट होते जाएंगे आप में राधा भाव उतना ही गहराता जाएगा। वास्तव में भागवत में राधा का नाम नहीं है, परंतु कृष्ण भक्ति प्रवर्तक सूरदास जी के समय से राधा कृष्ण भक्ति पदों में आ गई और आज के तमाम लोग, कथाकार, तमाम श्रोताओं ने राधा को आत्मसात भी कर लिया। इसीलिए आज के युग में हर जगह राधे राधे का नाम कृष्ण के साथ अवश्य ही लिया जाता है। राधा का नामकरण सांख्य दर्शन के आधार पर हुआ माना जाता है, जिसका अर्थ धारा